नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के जरिए इसकी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी और भीड़भाड़ वाले इलाकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के जरिए इसकी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी और भीड़भाड़ वाले इलाकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। एजेंसियों के मुताबिक पीओके में बैठक लश्कर कमांडर आतंकियों को ऑर्डर दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में 1 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कर इसकी रिपोर्ट शनिवार को एंटी टेरर कोर्ट को सौंपी है। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक लश्कर के 2 आतंकी पीओके से जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ कर चुके हैं। लश्कर ने इनके जरिए भीड़भाड़ वाले पब्लिक प्लेस पर फिदायिन हमले की साजिश रची है। दोनों आतंकी लश्कर कमांडर नुमान जैदी और खुरीद के टच में है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक और आईएसआई एजेंट को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किए गए शख्स का नाम साबर है। साबर राजौरी के ही एक सरकारी स्कूल में टीचर है। इस पर भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। अब तक आईएसआई के 6 एजेंट अरेस्ट किए गए हैं। इसमें से बीएसएफ का कांस्टेबल कैफुतुल्ला और उसका कजिन राशिद भी शामिल है। जम्मू कश्मीर से अब तक 3 आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इन सभी पर आईएसआई को इंटेलिजेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों और आरोपियों से कोई संबंध होने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 2015 और 16 में फाइनेंशियल ईयर यानी किसान वर्ष का शुक्रवार को रिव्यू किया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 2015 और 16 फाइनेंशियल ईयर यानी किसान वर्ष का शुक्रवार को रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने रीजनल रूरल बैंक से 1 साल के अंदर किसानों को 20,000 करोड़ रुपए लोन के तहत बांटने के लिए कहा। इसके अलावा यह भी कहा कि लोन की रिकवरी के लिए बैंक किसानों से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। बैंक उन्हें डायरेक्शन देता है। इसके साथ बैंक ये भी इंश्योरेंस करता है कि खेती के लिए कोई भी किसान लोन को रिजेक्ट न करे। वहीं सीएम के इस निर्देश के बाद किसानों की स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम अखिलेश यादव अगले साल लाखों किसानों को चेक बांटेंगे। ऐसे में इस इंस्ट्रक्शन से बैंकों के एनुअल क्रेडिट प्लान में बढ़ोतरी होगी। यानी इस वक्त ये 90,000 करोड़ रुपए हैं, जो बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इस समय रूरल बैंक हर साल किसानों को करीब 35 करोड़ रुपए लोन के रूप में दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच ने प्रदेश में हो रही गो हत्या पर सख्त लहजे से टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ बेंच ने प्रदेश में हो रही गो हत्या पर सख्त लहजे से टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार और गौशाला आयोग अपना काम सही से करे तो प्रदेश में गो हत्या और इससे बिगड़ने वाले कानून व्यवस्था से निपटा जा सकता है। गाय हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसके लिए सिर्फ गोमूत्र और गोबर को बायोगैस, दवाइयां और अन्य प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए कंपनियां, एनजीओ और आम आदमी को प्रेरित करने की जरूरत है। इसके अलावा गो हत्या अधिनियम और यूपी गो सेवा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्पष्ट है कि गाय चाहे वे बूढ़ी, बीमार या दूध देने के अयोग्य ही क्यों न हो गई हो, उन्हें मांस के लिए मारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा बरामद होने वाले मांस का परीक्षण नहीं कराने को भी संज्ञान में लिया है। कोर्ट का कहना है कि यह जानना जरूरी है कि पकड़ा गया मांस किस जानवर का है। कोर्ट ने राज्य सरकार, मंडी परिषद, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और गौशाला आयोग के अफसरों को तलब कर कड़ी नसीहत दी है कि वे इस प्रकरण में टालू रवैया छोड़कर अपना काम संजीदगी से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। जालंधर के नकोदर में होने जा रही सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेसियों को कांग्रेस दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जालंधर के नाकोदर में आज होने जा रही सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए यूथ कांग्रेसियों को कांग्रेस दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस नेता परमजीत बल के नेतृत्व में इकट्ठे हुए कांग्रेसी जैसे ही कांग्रेस भवन से बाहर निकले वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेसी नेता परमजीत बल के अनुसार वह बादल सरकार के मैनिफेस्टो में किए वायदे न पूरा होने पर
उन्हें काली झंडियां दिखाकर विरोध करने जा रहे थे। एडीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर ने बताया कि ये कांग्रेसी आगू सद्भावना रैली का रूट खराब करने जा रहे थे, जिन्हें काबू किया गया। यूथ कांग्रेस दे कुछ यंग सीगे, परमजीत बाला इन्हां दा मेन प्रधान है, कह रहे सी भी असीं अज एजीटेशन करनी आ रैली के संबंध च, रूट डिस्टर्ब करना चाहते सी डिप्टी सीएम साहब दा, सो इन्हां नूं असीं डिटेन कीता है। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। राज्य के 40 शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्य के 40 शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 1127 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, 10% राशि की व्यवस्था बिजली कंपनी करेगी, वहीं 30% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके लिए सरकार केंद्रीय वित्तीय संस्थानों में ऋण लेगी। राज्य सरकार ने इन 40 शहरों के लिए योजना की अलग अलग लागत तय की है। पूरी योजना को 2 साल के भीतर हर हाल में पूरा कर लेना है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना का काम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने योजना से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इन 40 शहरों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचना का युद्ध स्तर पर निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 22 जिलों के 70 प्रखंडों में शनिवार को सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इस चरण में 1142 ग्राम पंचायत में 16,782 पदों के लिए 35,469 प्रत्याशी मैदान में थे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 22 जिलों के 70 प्रखंडों में शनिवार को सुबह 7 बजे वोटिंग हुई। इस चरण में 1142 ग्राम पंचायत में 16,782 पदों के लिए 35,469 प्रत्याशी मैदान में थे। कई बूथों पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। उधर सरायकेला के खरसावा पंचायत में 16 बूथों पर 11 बजे तक एक भी मतदान नहीं हुआ था। बताया जाता है कि ग्रामीण यहां नाराज हैं और उन्होंने वोट नहीं देने का फैसला लिया है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस बार दूसरे चरण से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। आयोग की ओर से बीएसएनएल के अधिकारियों को शिकायत लिखने के बाद भी फोन कनेक्शन ठीक नहीं कराया गया। चुनाव के दिन बीएसएनएल ठप होने से किसी भी जिले से मतदान से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि पीएचडी कचहरी के पास नाली बनाने के दौरान केबल काटा गया था। राज्य भर में 14,098 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 44,63,579 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसमें 23,23,644 पुरुष और 21,39,935 महिला मतदाता शामिल थे। वहीं मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 38,109 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण कमेटी में एक गजब मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री और कुरुक्षेत्र की कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल ब्रिज के सामने आया, जिसमें कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कुरुक्षेत्र के जिला कष्ट निवारण कमेटी में एक गजब मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री और कुरुक्षेत्र की कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज के सामने आया, जिसमें कई अधिकारियों पर गाजगिरनी तय है। जी हां, ये मामला शाहबाद कस्बे का है, जहां पर एक व्यक्ति को मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई थी। पर जब उस व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत की तो पेंशन विभाग ने तो इसकी पेंशन लगा दी, पर विज साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लिया और जिस अधिकारी ने इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ उन्होंने शाहबाद के एसडीएम हवा सिंह को जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट पेश करने की बात कही है और जल्द इस मामले में सम्मिलित अधिकारियों पर विज की गांच करनी लगभग तय है। बात है और I have shown my interest and concern about this कि पुलिस के खिलाफ लोगों का जो शिकायतें हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों आई हैं। इनको मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैंने उसके मुताबिक इनको हिदायतें दी। तो कुछ खास कार्रवाई जैसे शाहबाद में एक मृत घोषित करके पेंशन काट दी थी उसके मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया मैंने कि उसकी इंक्वायरी करो कि जीवित आदमी को मृत कैसे घोषित कर दिया, बिना डेथ सर्टिफिकेट देखे, बिना उसके कोई कर ही नहीं सकता। पत्रकार पिटेगा, पुलिस पिटी बाजार में। अब मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं पता कर रहा हूँ उसका और प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा। सर एक महिला आई थी जो अभी 15 तारीख से कार्रवाई। हाँ जी, इसका भी मैंने कह दिया, कमेटी बना दी मैंने। इसमें एसडीएम, डीएसपी
तो ये जाएंगे, साथ में 2 मेंबर जाएंगे ग्रीवेंस कमेटी के, और जाके वहाँ पर सारी इसकी करेंगे कि भाई इतने दिन बाद 15 तारीख को मार पिटाई की गई है लड़की को, और इतने दिन के बाद क्यों पर्चा दर्ज किया गया और अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उसकी एक्सप्लेनेशन सीख की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने यहाँ किसी को माफ करने का चैप्टर ही नहीं है। कुरुक्षेत्र से विनोद। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाड़वा के सरकारी स्कूल में अध्यापक राम कुमार के 8 लाख रुपए उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से देखते ही देखते गायब हो गए। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाड़वा के सरकारी स्कूल में अध्यापक राम कुमार के 8 लाख रुपए उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से देखते ही देखते गायब हो गए। अध्यापक राम कुमार बैंक से कर्ज लेकर आया था और अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसे रखकर कुछ मिनटों के लिए स्कूल के अंदर गया था। इतने में ही उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से पैसे गायब हो गए। राम कुमार लाडवा अनाज मंडी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 8 लाख रुपए लोन लेकर अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर लाए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 4 युवक 2 मोटरसाइकिल पर आए, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। हाई स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते आए और चंद मिनटों में ही रफू चक्कर हो गए। आज ये यहाँ सीनियर मॉडल स्कूल है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ राम कुमार है लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर है। वो यहाँ पेमेंट लेने के लिए आया था। उन्होंने लोन करवाया है 8 लाख रुपए का, तो यहाँ से पेमेंट लिया उसने और वहाँ से स्कूल में जाके अपने जो स्कूल में गया है वहाँ उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। ये 2 टीचर आए हैं, दोनों साथ आए हैं, साथ ही गए हैं। वहाँ अंदर गया है मोटरसाइकिल को खड़ी करके कैंपस में, और वहाँ से कोई अभी देखने में तो नहीं आया। उन्होंने बताया है पास के जो दुकानदार 2 मोटरसाइकिल वाले आए थे और स्पीड से आए तो स्पीड से चले गए हैं। हाँ हाँ जी, जो पैसे निकले हैं सर? हाँ जी, स्कूल से निकले सर। हाँ जी सर, 8 लाख रुपए थे सर। क्या बैंक से निकले? बैंक से सर। तो आपने क्या बाइक के डिक्की में रखे थे? डिग्गी में रखे हुए थे। क्या नाम है सर? राम कुमार है सर। देखा था उनको या क्या? ये जी 2 पल्सर बाइकें थी ब्लैक कलर की, और 4 लड़के थे। 2 बाइक थी, 4 लड़के थे। उन्होंने सारा कुछ ब्लैक डाल रखा था। कवर्ड थे पूरे? हेलमेट वगैरह जो था वो ब्लैक ही था, जो जैकेट तक ब्लैक थी उसकी। DL था उनका नंबर सिर्फ, और ओल्ड नंबर प्लेट थी उनकी दोनों की। तो तेज निकले एकदम? कैसे? एकदम तेज। उन्होंने ब्रेक कुछ भी नहीं लगाई, कहीं ब्रेक मारते कुछ भी नहीं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।